चैप्टर 78 के स्टार्ट में दिखाया जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना रेड हेयर वाली लड़की का फेस का जो होता है ना मास्क को निकाल देता है और उसके बाद वो जो लड़की होता है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे से जो होता है ना ब्लू ड्रैगन को निकालता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मिस आप मारपीट क्यों करना चाहती हैं, आपके पास में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस है, अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि आप क्यों नहीं मेरे बातों को मान लेती है और उसके बाद ना आपके लाइफ को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कह रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि मेरे बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, अपना मेन कैरेक्टर ऐसा कह रहा होता है। रेड हेयर वाली लड़की होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम अपने मुंह को बंद करो, तुम ऐसे पहले मैन हो जो इस वर्ल्ड में मेरे फेस को देखा है। और बोलने लगते हैं कि आज तो तुम्हें जरूर ही मरना होगा, अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है। दिखाया जाता है ये जो लड़की होता है ना बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ में अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख लेता है। कहा जाता है वो जो लड़की होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो अपने हाथों से बस रोक लेता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। वो उसके बाद में दिखाया जाता है जो रेड हेयर वाली लड़की होता है ना वो पीछे हटने के बाद में एक स्लैश के साथ में अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर ना थोड़ा पीछे हट जाता है, गिरने का जिससे हो जाता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर किसी तरह का पावर यूज़ करता है और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर के पीछे से एक फायर ड्रैगन निकल जाता है। मेन कैरेक्टर के पीछे से एकदम मस्त सा एक फायर ड्रैगन निकलता है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर के पीछे से रोर करता है और अपना मेन कैरेक्टर भी एकदम मस्त से खड़ा हो जाता है जगह में। जो फायर ड्रैगन और जो ब्लू ड्रैगन होता है ना दोनों का दोनों जो होता है ना एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग दोनों फाइट कर रहा होता है, जो होता है ना फायर ड्रैगन और वो जो होता है ना वाटर ड्रैगन, दोनों का दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। वहाँ पर वो जो लड़की होता है ना रेड हेयर वाली लिए बोलने लगते हैं कि तुम्हें ये ड्रैगन वाली इस टेक्निक के बारे में कैसे पता है, ये तो मेरे जैसे ही है, आखिर तुम्हें कैसे पता है, ऐसा कह रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में ये ड्रैगन टेक्निक को देखकर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ओह तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा निकनेम जो है ना वो जेंग ही है, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं मास्टर ऑफ 5 एलिमेंट्स का, तुम्हें ये भी पता नहीं है। और बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हारा जो स्किल है ना बस देखा था थोड़ा देर के लिए, उसी से मैंने सीख लिया और कुछ नहीं, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसके पास में इतना ज़्यादा लो लेवल का 5 एलिमेंट वाला टेक्निक है जिसके बारे में तो हम लोग का जो होता है ना वो जो इमोर्टल का जो वर्ल्ड में था ना मैं प्रीवियस लाइफ में, वहाँ पर तो ऐसा टेक्निक्स को तो बिल्कुल भी मेंशन तक नहीं किया जाता, अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। उसके बाद ये रेड हेयर वाली लड़की बोलने लगती है कि वो ये कॉपी टाइप का है, तुम 5 एलिमेंट के मास्टर हो, ऐसा कह रहा होता है। और अपने जो होता है ना वाटर ड्रैगन को और वो वाटर ड्रैगन को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहा होता है अपने एनर्जी की वजह से। उसके बाद ये जो रेड हेयर लड़की होता है ना बोलने लगती है कि मेरे इस वाटर ड्रैगन को कोई भी हरा नहीं सकता है, ये जो रियल वाला होता है ना रियल वाला ही होता है। और बोलने लगते हैं कि ये जो है ना ये वाटर ड्रैगन टेक्निक ये मेरे मास्टर ने मुझे पास डाउन किया है, जिस वजह से मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, ऐसा कह रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर को में दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो होता है ना वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन एक दूसरे के साथ में खतरनाक तरीके से एनर्जीज के साथ में फाइट कर रहा होता है। दोनों का दोनों इधर फाइट कर रहा होता है तो इधर अपना मेन कैरेक्टर और रेड हेयर वाली लड़की एक दूसरे के आमने सामने होता है। जाता है ये जो होता है ना रेड हेयर वाली लड़की अपने वाटर ड्रैगन के साथ में जाता है ना वाटर ड्रैगन वो अपने मुंह के अंदर से किसी तरह का ब्लू कलर का एनर्जी होता है ना फायर ड्रैगन की ओर में शूट करता है। कहा जाता है जो फायर ड्रैगन होता है ना उसी का देखा देखी ये भी किसी तरह का फायर का यूज़ करता है, उस वाटर ड्रैगन की ओर भेजता है। और अपना मेन कैरेक्टर भी सेम वही ऑर्डर देता है जैसे वो उस रेड हेयर वाली लड़की ने दिया था। बाद में दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो होता है ना अपने ड्रैगन्स के साथ में एक दूसरे के ऊपर में हमला करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का वहाँ पर माहौल हो चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर होता है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना ड्रैगन वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से उस वाटर ड्रैगन के ऊपर में ख़तरनाक तरीके से हमला करते हैं। इसमें दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो ड्रैगन होता है ना अपने पूरे ताकत के साथ में एक दूसरे के साथ में हमला करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर का जो फायर ड्रैगन होता है ना उसका कुछ ज़्यादा ही ताकत होता है, जिस वजह से उस वो वाटर ड्रैगन को हरा रहा होता है। उसके बाद में ये जो होता है ना रेड हेयर वाली लड़की ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना फायर ड्रैगन वो अपने बीम को शूट करता है ये वाटर ड्रैगन के ऊपर में, जिससे ये जो होता है ना वाटर ड्रैगन वो संभाल नहीं पाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग रहा होता है। तो वाटर ड्रैगन जो होता है ना वो पूरी तरह से वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद इस लड़की को दिखाया जाता है वो जो होता है ना उस वहाँ दोनों के पावर की वजह से ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
एनर्जी बह रहा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है, जिस वजह से ये जो रेड हेयर वाली लड़की होता है ना काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं बस तुमसे बस कुछ क्वेश्चंस को पूछना चाहता, तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है ये जीव सेक्ट के साथ में और इमोर्टल कल्टिवेटर्स के साथ में। अपना मेन कैरेक्टर ये रेड हेयर वाली लड़की से पूछ रहा होता है और उसके बाद में रेड हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका ना पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है और उसके मुंह से पूरी तरह से खून निकल रहा होता है। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं जो ग्रुप है ना जो सेल कर रहा है ये लिक्विड को इमोर्टलिटी का, ये प्रोबेबली ना ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट है ना, क्या मैं सही हूँ? ऐसा अपना मेन कैरेक्टर रेड हेयर वाली लड़की से बोल रहा होता है। रेड हेयर वाली लड़की बोलने लगती है कि तुम कुछ भी पूछो लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हें बताने वाली नहीं हूँ, तो तुम जाकर तुम खुद ही से तुम इन सभी चीज़ों के बारे में तुम जान लो और इन सभी का आंसर ना तुम खुद ही खोजो, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से गुस्से से। कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि ओ तुम अभी भी डरी नहीं हो कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को कह रहा होता है, रेड हेयर वाली लड़की को, जिसका थोड़ा बहुत पसीना छूट रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बातों को सुनकर। और उसके बाद ये जो रेड हेयर वाली लड़की होती है ना बोलने लगती है ओ तुम तो बिल्कुल भी मेरे मास्टर के साथ में रिवेंज लेना चाहते हो ना, तो फिर मैं क्यों बताऊँ कि ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर में। और बोलने लगते हैं कि तुम मुझे मार भी दो लेकिन बिल्कुल भी मेरे मास्टर को तुम खोज नहीं पाओगे, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने हाथ को जो होता है ना उस लड़की के स्वर की ओर बढ़ाने लगता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं खोज पाऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ तुम्हारे मास्टर से? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे मास्टर को जल्दी ही खोज दूंगा और उसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा, अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है और उस रेड हेयर वाली लड़की के गले के पास में उसी का स्वॉर्ड को रखता है। में दिखाया जाता है वो जो लड़की होता है ना रेड हेयर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं क्योंकि उसके गले में उसी का स्वॉर्ड होता है और बोलने लगते हैं कि रुको, और उसके बाद बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें मेरे मास्टर के प्लेस में लेकर जाऊंगी, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और अपना मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस सा फेस बनाकर सुन रहा होता है इन सभी बातों को अच्छे से। और उसके बाद में ये जो रेड हेयर वाली लड़की होता है ना वो सोच रहा होता है ये जो बंदा है ना अभी बस बिल्डिंग फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम तक में ही पहुंचा हुआ जैसे कि मैं हूँ, और लेकिन मेरा मास्टर जो है ना वो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका है मिडिल स्टेज ऑफ बाइगू लेवल में। बाद में दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं कि मेरा जो है ना मास्टर के हाथों में ये जरूर ही मर जाएगा, जैसे मेरे मास्टर को ये देखे ना वैसे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सोच रहा होता है। ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाला चैप्टर्स ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो होता है ना रेड हेयर वाली लड़की इसके मास्टर के साथ में भी अपना मेन कैरेक्टर का जल्दी ही फाइट होने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आने वाले एपिसोड्स के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।